हेलो, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? कुशल मंगल, चकाचक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे आगे का मॉडल। मॉडल में हमने चर्चा कर ली थी कैन, जो भी मॉडल्स हैं, कैन, कोड, मे, माइट, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है। और हमने डिस्कस कर लिया था कि जो मॉडल्स हैं वो क्या होते हैं। ये सब हमने कल चर्चा कर ली थी। और हमने एक मॉडल को भी पढ़ लिया था जिस जो है माइंड, उसको हमने पढ़ लिया था। और मे को हमने पढ़ लिया था। मे को हमने पढ़ लिया था। माइंड का थोड़ा बहुत शायद पढ़ा था, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन आज हम माइंड को अच्छे से देखेंगे और भी जितना हो पाएगा वो सारे मॉडल्स आज हम करेंगे। ठीक है। आज या कल या 2 दिन में ये टॉपिक आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक अच्छा सा एक सुविचार है, एक बहुत बढ़िया कथन का यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से अगर पूछोगे तो भटक जाओगे। क्योंकि क्योंकि अपनी मंजिल की अहमियत आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। दुनिया में आपसे बेहतर अपनी मंजिल की अहमियत कोई नहीं समझता। इसलिए अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो, खुद चुनो। ठीक है। तो इसी विचार के साथ मैं योगी शुरू करता हूं आज का टॉपिक। ठीक। माइट, माइट की बात करते हैं। माइट को कैसे यूज करना है? माइट यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट का उपयोग कैसे होगा? पास्ट टेंस के रूप में होगा। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ही माइट कम टुमारो, ही सेड। ही माइट कम टुमारो, दैट इज क्या है? पास्ट टेंस में, क्योंकि आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ही माइट से कम टुमारो। ओके। रिमोट और लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट और लेस पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें रिमोट या लेस पॉसिबिलिटी की संभावना होती है, बहुत ही कम संभावना जहां दिखाई जाती है, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया, ही पास द एग्जाम but seeing his intelligence I don't have much। भाई ये कहना चाह रहा है कि लगता है कि शायद वो पास हो जाए, लेकिन जो उसका दिमाग है, उसकी जो बौद्धिक सोच है, बुद्धिमत्ता है, उसको देखकर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। कई बच्चे देखो, कई स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लगता तो है कि पास हो जाए, लेकिन उनकी हरकतें, उनका जो सोचने की पावर है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, उससे ऐसे लगता नहीं कि पास हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। कैसा? माइट। किसका? माइट का। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? बोलो, क्या आएगा? माइट। क्या आएगा? माइट बढ़ गया है। अगला सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं। आई थॉट वी गो टू जू ऑन सैटरडे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब जा भी सकते हैं और देखिए इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पे अकेले पे अगर बात की जाए, मैं अकेला अगर कहीं जा रहा हूँ तो संभावना है कि मैं चला जाऊँ, लेकिन आप किसी और के साथ जा रहे हो तो इसमें संभावना सामने वाले को भी देख के देखनी पड़ती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप तो तैयार हो, लेकिन जैसे आपका दोस्त है वो भी आपके साथ जाना चाह रहा है, लेकिन कोई कारणवश वो अगर नहीं गया तो आपका भी प्लान क्या हो जाएगा? फेल होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या होगी? यानी कि यहाँ डिपेंडेंट पॉसिबिलिटी है। अगर एक से अधिक पीपल है तो वहाँ डिपेंडेंट पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आई थॉट वी गो टू द जू ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर संभावना है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी है होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? माइट। क्या आ जाएगा? माइट। तो ये माइट के कुछ रूल्स थे
आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे माइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। माइट का प्रयोग मे के पास्ट सेंस में होता है। मे जो होता है उसका पास्ट जो टेंस होता है ना, पास्ट सेंस होता है, उसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइट एक रिमोट पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी में भी यूज होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तब तक मैं इससे साइड हो जाता हूँ, फिर नेक्स्ट जो भी मॉडल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपने बता लिया होगा। अब अगला टॉपिक हम आगे का जो इसका पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कैन और कुड। कैन और कुड, कैन और कुड को सिंपल फॉर्मेट में अगर लिखना है इस तरीके से लिखेंगे। अगर लेकिन नेगेटिव अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा जाता। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो नेगेटिव फॉर्मेट में ये कैन नॉट गलत है। क्या लिखा जाएगा, ये वाला जो कैन नॉट है वो गलत है, ये वाला कैन नॉट गलत है। अगर नेगेटिव लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। या फिर एक और तरीका आप जिसे कहते हो कॉन्ट्रास्ट फॉर्मेट। कॉन्ट्रास्ट फॉर्मेट लिखना है आपको, यानी कि छोटा करके अगर आपको लिखना है तो ये वाला फॉन्ट लिखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे लिखोगे कैन नॉट। क्लियर। अब देखिए इसके रूल। कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है और कुड जो है वो पास्ट में यूज होता है। कई एक दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा पास्ट में यूज होगा, कभी प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी कैन की। कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, कुड पास्ट में। सामान्यतः आप ये अभी मान के चलो, कैन का जो प्रयोग होगा वो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। कैन का प्रयोग पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, एबिलिटी, इन सब के लिए ये सेंस दिखेंगे आपको सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अगर ये सेंस दिखते हैं तो आपको क्या यूज करना है, कैन यूज करना है। क्या यूज करना है, कैन। अरे आप लोग उस वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे वीडियो लगातार कंटिन्यू चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो वीडियो को। ठीक है, और आप साथ में कमेंट में ये भी लिखते जाएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताएं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, आई ब्लैंक स्पेस रन फास्ट, दिस इज माई एबिलिटी, दिस इज माई पावर। पावर, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर पावर है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन। पावर को दिखाने के लिए किसका यूज हो जाएगा, कैन का यूज हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। कैन क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर को शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यू कॉल मी टुमारो, यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, यू कॉल मी टुमारो, क्या आएगा यहाँ पर थोड़ी सी संभावना सी दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि क्या आप कल मुझे कॉल करोगे, करोगे। इट मींस कल कॉल कर सकते हो, ऐसी संभावना है। कैन यू कॉल मी टुमारो, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो कल। इट मींस वो ये जानना चाह रहा है पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या चीजें हैं कि आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई ब्लैंक स्पेस प्रॉमिस नथिंग बट आई डू व्हाट आई कैन, यानी कि मैं कोई एक पक्का वादा नहीं कर सकता। ये क्या है, ये भी एक तरीके की क्या है कि भाई मेरे अंदर हो सकता है कुछ डिसिप्लिन, लेकिन उसके अंदर ये थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा भय होने की वजह से पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा वो मैं आपको करूंगा, पक्का करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। आई कैन प्रॉमिस नथिंग, आई कैन प्रॉमिस एनीथिंग, आई कैन प्रॉमिस एनीथिंग। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आई कैन प्रॉमिस यहाँ क्यों यूज किया जा रहा है, समझ रहे हो आप बात को, कि आई कैन प्रॉमिस यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, आई कांट प्रॉमिस होना चाहिए। आई कांट प्रॉमिस कि मैं कोई ऐसा पक्का वादा नहीं कर सकता। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम इसको लेंगे तो आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, मैं कोई पक्का वादा नहीं कर सकता कि आई विल डू व्हाट आई कैन, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे से बनेगा वो मैं जरूर करूंगा। क्लियर। सी ब्लैंक स्पेस स्पीक स्पेनिश,
ठीक है, वो स्पेन भाषा बोल सकती है, फ्रेंच बोल सकता है, ठीक है, कोई इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो वो क्या है उसके अंदर एक एबिलिटी है, क्या है एक एबिलिटी, एक योग्यता, स्किल है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कैन आ जाएगा। एक स्किल को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए, पावर को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा कैन का। किसका कैन का। देखिए यहाँ पर भी क्या है भाई, उसके अंदर इतनी क्षमता है क्या, वो खाना बना सकता है, खाना बना सकता है। तो आप क्या कहोगे यस ही कैन कुक, वो पका सकता है। समझे, समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या? यस और नो कमेंट में जरूर लिखिए। क्लियर, ठीक है। अगला यूज देखिए, एक और यूज है कैन को किस तरीके से, कैन देखिए यूज टू शो दैट समबॉडी, ये समबॉडी एस पी, हमेशा जब भी मैं लिखूं एस पी तो इसका मतलब समझ जाना कि समबॉडी है, और एस टी एच लिखूं तो इसका मतलब है समथिंग। इसका मतलब क्या है समथिंग। अलाउ टू डू यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ करने की अनुमति दी जाए या फिर करने के लिए कहा जाए, अनुमति दी जाए, अलाउ किया जाए, तो वहां किसका प्रयोग करना है कैन का। यानी कि परमिशन देने की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेने की नहीं कर रहा है, देने की बात कर रहा है। अगर परमिशन दी जा रही है, कोई अलाउ किया जा रहा है, किसी वर्क को करना अलाउ किया जा रहा है, तो वहां पर आएगा कैन। क्लियर, you blank space take the car if you want, you blank space take the car if you want, यदि आप चाहो तो ये गाड़ी ले जा सकते हैं। इट मीन्स अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा वेरी गुड। अगला एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, वी कांट वियर जींस एट वर्क। कई बार आपने देखा होगा कि जो वर्कर होते हैं उनको एक फिक्स यूनिफॉर्म दी जाती है कि उसी यूनिफॉर्म में वो काम करेंगे, तो वहाँ को डिसअलाउ किया गया है कि भाई वो जींस नहीं पहन सकते। इस बात की उनको क्या दी गई है डिसअलाउनेंस दी गई कि भाई जींस काम कर रहे हो तो जींस जायज़ सी बात है आप नहीं पहन सकते, ठीक है। तो ये कुछ एक सेंटेंस है कैन के, आपको आई होप कि समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो आप इन्हें अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से नोट करें, और इसके बाद आगे का जो मॉडल है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। तो ठीक है स्टूडेंट, आपने लिख लिया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कैन, हमने पढ़ लिया है, पावर, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ये सब बताने के लिए हम कैन को प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब कैन का हम पास्ट रूप देख रहे हैं। कैन का पास्ट रूप होता है कुड, कुड का यूज हम देख रहे हैं। कुड कैन का पास्ट होता है। कैन का क्या होता है पास्ट फॉर्म होती है। कैन की कौन सी फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म होती है कुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुड को कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में लिखा आई ब्लैंक स्पेस ड्राइव, इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, ड्राइव आई ब्लैंक स्पेस ड्राइव ए कार, ए कार, आई ब्लैंक स्पेस ड्राइव ए कार when I read in school, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना तब मैं कार क्या चला सकता, कार चला सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके अंदर बहुत पावर है, इतनी एबिलिटी है कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको कि एबिलिटी है। भाई जब देखिए हम कई बार कहते हैं कि भाई मैं जब बचपन में था तो मैं ऐसे मतलब 10 किलो वजन, 50 किलो वजन, 60 किलो, 50 किलो, 70 किलो ये वेट उठा सकता था, ठीक है। लेकिन आज नहीं है क्षमता। तो ये उस समय की क्या है मेरी पावर है, एबिलिटी है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज शो की जा रही है कि ये क्या है एबिलिटी है। पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे कुड का, किसका प्रयोग करेंगे कुड का। क्लियर, समझ में आ गया। ये पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है कुड का। अब देखिए एक और सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पर our son blank space walk, our son blank space walk when he was 9 months or month
ओल्ड। देखिए पास्ट एबिलिटी हो रही है, दिखाई दे रही है, आप सबको समझ में तो आ रहा है ना। पास्ट एबिलिटी कैसी है कि आवर सन, हमारा बच्चा जब 9 महीने का था उस समय की बात कर रहे हैं, 9 महीने का, यानी कि आज बड़ा हो गया होगा, पास्ट की बात की जा रही है। हमारा बच्चा जब 9 महीने का था उस समय दौड़ना मतलब चलना सीख गया था, दौड़ तो नहीं लेकिन चलना सीख गया, चलना सीख गया था। इसमें उस समय की उसकी एबिलिटी है, तो एबिलिटी को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कुड का। किसका प्रयोग किया जा रहा है? कुड का। पास्ट टेंस में एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, पावर को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटी को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर। एक और सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर। आई कुड सी, आई आई blank space see, I blank space see, there was something, there was something, I blank space see, there was something wrong, something wrong। आगे और लिख देते हैं थोड़ा सा, wrong। I blank space see, there was something wrong। क्या समझे इसका मतलब? कि मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है, वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो गलत हुआ मतलब गलत हो चुका है, ऐसा कुछ लग रहा है, वहां पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये एक पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, और वहां पर एक क्या है, पॉसिबिलिटी समझ लग रही है, पास्ट पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यहाँ पर पास्ट में अगर कोई चीज को, कैपेसिटी को या पावर को या स्ट्रेंथ को दिखाया जाए तो किसका यूज होगा? किसका यूज हो जाएगा? कुड का। समझ गए? जैसे एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस ये है कि सेंटेंस ये है कि आई ब्लैंक स्पेस सॉल्व। मैं अब आपसे पूछूं, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसको आपको एरर बतानी है, जिसके अंदर आपको गलती बतानी है। क्या बतानी है? गलती बतानी है कि गलती कहाँ है इस सेंटेंस के अंदर। जिसमें सेंटेंस लिखता हूँ कि कुड आई कुड सॉल्व I could solve this type of questions when I was in 10th class। 10th क्लास। ये देखिए, जो हमारे कंपटीशन लेवल की हम बात करें, एसएससी वगैरह की अगर बात करें, एसएससी में है या जो एनडीए वगैरह के एग्जाम लगते हैं, उनमें जो कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको इसके 4 पोर्शन बना दिए जाते हैं। ये ए पार्ट बन जाएगा आपका, ये बी पार्ट है, और ये होगा आपका सी पार्ट, और डी पार्ट में लिखेगा नोवेल। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कि इस सेंटेंस में कहां पर आपको गलती लग रही है। कल के अगर देखिए, अगर आपको पूरा अगर टॉपिक पढ़ना है तो पहले कल वाला वीडियो देखें, क्योंकि कल वाला वीडियो जिन्होंने देखा है उनको इसमें एरर पता चल जाएगी कि एरर कहाँ है, क्या गलती की है एग्जामिनर ने। ये एक आया हुआ सेंटेंस एग्जाम में हमने लिया है, एसएससी के अंदर पूछा है। ठीक है, तो जिन्होंने कल पढ़ा है, अगर कल नहीं पढ़ा है और आज आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले आप कल वाला वीडियो देखें। कल हमने स्टार्ट किया था, मॉडल की बेसिक जानकारी पढ़ी थी और हमने मे के बारे में पढ़ा था। तो आपको अगर पूरा नॉलेज चाहिए तो आप पिछला वीडियो जरूर देख के आएँ। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि गलती कहाँ है। आप सभी का आई होप कि आंसर आ गया होगा कि कहाँ गलती है। अगर रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो पक्का आंसर आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आंसर क्या है। इसमें आंसर आएगा सॉल्व। यहाँ पर ए में गलती है, आएगा क्या? सॉल्व आएगा। क्यों आएगा ये जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा।
क्लियर? ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व आएगा, सॉल्व नहीं आएगा, सॉल्व नहीं। क्लियर? तो ये आज हमने 2 मॉडल पढ़े और कल का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था वो पढ़ा है हमने आज हमने 2 मॉडल कैन और कुड को कंप्लीट कर लिया है। कल माइट रह गया था तो आज हमने माइट को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू। आपने वीडियो लाइक किया होगा और नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और घर पे अपना सर्दी का बचाव ज़रूर रखें। सर्दी का मौसम चल रहा है, अच्छे से बैठ के और गर्म कपड़े पहन के आराम से ये वीडियो देखें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग केके इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।